हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिन एस्ट्रो प्रेडिक्शन। दोस्तों, आज कल के प्रोडिक्शन में जितना भी मैंने बोला था उसमें से 80% लगभग बराबर आया है। तो इसकी वजह से मैंने खुद ने आज 39,000 के कैपिटल के ऊपर 15,000 का प्रॉफिट कमाया है, और वो भी सिर्फ ऑप्शन बाइंग में। ऑफ कोर्स 20% मेरा गलत भी जाता है, ऑफ कोर्स, और वो तो जाना ही चाहिए, अदरवाइज हम भगवान हो जाएंगे, है ना। जो एस्ट्रोलॉजर है, अदरवाइज वो भगवान हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कम ऑन दोस्तों, नाउ विल सी टुमारोज प्रेडिक्शन। सो विल सी नाउ कल की चाल बाजार का हाल। मैं हूँ अक्षय गोखले, और मेरे फिन एस्ट्रो चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। चलो फटाफट पहले एक डिस्क्लेमर देख लेते हैं। I am not SEBI registered financial analyst. This channel is only for educational purpose and not for trading purpose. इसमें कोई भी मेरे से recommendation या फिर आपको मतलब आप कॉल लो पुट लो ऐसा कुछ भी मैं recommend नहीं करता हूँ। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपको बेस्ड ऑन दिस प्रेडिक्शंस या फिर आपके गट फीलिंग पे अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है, तो प्रॉपर हेजिंग के साथ लीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, या फिर आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट से कंसल्ट करके लीजिए। इस प्रकार के ट्रेडिंग से अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस मतलब लाभ या फिर हानि अगर होती है, तो इन दैट केस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आप अपने सूझबूझ से काम लें। तो चलो दोस्तों, अभी शुरू कर देते हैं कल के लिए प्रेडिक्शन। सो आज 7 नवंबर 2023 है। आ, तो आज ट्यूसडे है, और अभी हम ट्यूसडे को शाम को कल के बारे में मतलब 8 नवंबर के बारे में प्रेडिक्शन करने का ट्राई करेंगे बाय यूजिंग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो चलो दोस्तों, फटाफट शुरू कर देते हैं। तो कल 9:15 to 9:43, 9:43 to 10:24, 10:24 to 11 o'clock बाजार में पूरे 105 मिनट तेजी रहने की संभावना लग रही है। सो कल बाजार गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ आपको। लेकिन 9:15 से लेके 11 बजे तक ये जो लगभग 105 मिनट मतलब लगभग 2 घंटे है, पहले जो 2 घंटे है वो बाजार में तेजी रहने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना मुझको पर्सनल लेवल पे लग रही है। उसके बाद 11 से लेके सवा 11 तक ये जो अगले 15 मिनट है, तो उसमें एक छोटा सा बाजार में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है, देखने को मिल सकता है। तो अगले 15 मिनट अगर हम छोड़ देते हैं, तो वापस बाजार बुलिश ट्रेंड पे चला जा सकता है। 11:15 टू 11:57, 11:57 से लेके 12:10 तक, और 12:10 से लेके 12:31 तक ये जो अगले 76 मिनट्स है, मतलब लगभग सवा घंटा, ये सवा घंटा लगभग कल बाजार में तेजी रहने की पूरी संभावना लग रही है। नेक्स्ट 12:31 से लेके 12:46 तक, 12:46 से लेके 1:24 तक ये अगले लगभग करीबन 53 मिनट्स मतलब लगभग 1 घंटा बाजार में मंदी रहने की संभावना लग रही है। मतलब 105 मिनट पहले बाजार ऊपर जाएगा, एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग 15 मिनट तक दिख सकता है, और उसके बाद वापस सवा घंटे तक बाजार ऊपर रहने की संभावना है, और 12:30 के बाद 12:30 से 1:30 बजे तक लगभग 1 घंटा बाजार में प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना दिख रही है एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद 1:30 बजे से लेके मतलब लगभग 1.24 से लेके 2 बजे तक मतलब 1.58 तक ये जो अगले 34 मिनट से बाजार में कुछ भी हो सकता है। अगर बाजार 1.24 से लेके अगले 5 मिनट या 4 या 5 मिनट अगर ऊपर जाता है, तो उसी डायरेक्शन में अगले 34 मिनट्स बाजार जा सकता है, क्योंकि ये पर्पल कलर है दोस्तों,
और अगर 124 से लेके 129 तक मतलब अगले 5 मिनट अगर बाजार में करेक्शन दिख रहा है या फिर निगेटिव बाजार दिख रहा है अगले 5 मिनट, तो अगले 34 मिनट्स तक पूरा का पूरा बाजार वही ट्रेंड फॉलो कर सकता है। और अगर 124 से लेके 129 तक मतलब 124 से लेके अगले 5 मिनट अगर बाजार में उतार चढ़ाव ऐसे ही हो रहा है, कोई भी एक ट्रेंड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अगले 34 मिनट तक मतलब करीबन 2 बजे तक बाजार उसी रेंज में ऊपर नीचे साइडवेज रहने की संभावना बन रही है। तो पर्पल कलर का मतलब आपको पता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे जो पहले या फिर कल का या फिर परसों का वीडियो है वो अगर आप जाके देखते हो तो आपको ये कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली टोटलिटी लेवल पे 4 कलर होते हैं। एक तो ग्रीन मतलब बुलिश ट्रेंड, रेड मतलब बेरिश ट्रेंड, पर्पल का मतलब होता है जिस ट्रेंड से वो पर्पल कलर चालू हो रहा है उसके पहले 5 मिनट वो कैसे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो वो पूरे का पूरा पर्पल कलर का टाइम ये ऊपर ही जाएगा। अगर नीचे जा रहा है तो पूरा का पूरा पर्पल कलर का टाइम ये वो नीचे ही जाएगा। अगर वो साइडवेज है पहले 5 मिनट तो वो साइडवेज ही रहेगा। ओके। और अगर ब्लैक है का मतलब क्या है दोस्तों? तो चलो अभी ब्लैक अगर है तो क्या है, एक फटाफट आप कमेंट करके मुझको बता दो, है ना। चलो उसके बाद 1.58 मतलब 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक 2.31 तक, 2.31 से लेके 2.44 तक, 2.44 से लेके 3:15 बजे तक मतलब 3:12 तक, ये जो 74 मिनट से बाजार वापस तेजी में रहने की संभावना है। मतलब अगर आप ओवरऑल कल का मार्केट देख रहे हो तो उसमें तेजी की ज़्यादा संभावना बन रही है। बाय द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मुझको सिर्फ एक बात आप लोगों से जाननी है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लेवल्स भी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। ये फटाफट मुझको कमेंट करके बता दो। अगर जिस दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, ओके, और जिस दिन मुझको कम से कम 50 कमेंट्स आ गए कि यस हमको इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस करके बाजार के लेवल भी बताओ, सो दैट अगर जैसे हमने देखा दोस्तों कि पूरा का पूरा आज मतलब कल ऊपर का ट्रेंड ज़्यादा दिख रहा है मुझको, है ना। तो आपको कहाँ किस लेवल को रिस्पेक्ट करना है, किस लेवल को रेजिस्टेंस आ सकता है और किस लेवल तक बाजार जा सकता है, बेस्ड ऑन टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को मेरे से वो जो लेवल्स है वो अगर जानने हैं, अगर आप ये जो मतलब हरा रंग या फिर लाल रंग इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड अभी भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो तो आपको इसका मतलब कि टेक्निकल के जो लेवल है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, तो वो अगर मतलब मैं आपको बताता हूं कि इस लेवल को अगर बाजार ने रिस्पेक्ट दे दिया और इसी लेवल पे के आसपास अगर आपको ग्रीन दिख रहा है, ओके, तो इसका मतलब कि इधर से ही बाजार घूम सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर ये आपको चाहिए तो आपसे मुझको क्या चाहिए, आपसे मुझको कम से कम 100 सब्सक्राइबर चाहिए और आपसे मुझको कम से कम 50 कमेंट्स चाहिए कि यस काइंडली ये जो मतलब पूरा का पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टाइमिंग के हिसाब से, तो उसको भी आप प्लॉट करना शुरू कर दीजिए। तो चलो दोस्तों फटाफट हम इसके आगे अभी देखते हैं। हम क्या देख रहे थे कि 2 बजे से लेके 3:15 बजे तक लगभग ये जो अगले 1.5 घंटा है या फिर 1.25 घंटा है ये मार्केट वापस तेजी में रहने की संभावना है। उसके बाद 3:12 से लेके 3:22 तक, 3:22 से लेके 3:30 तक ये जो अगले 18 मिनट है, तो इस 18 मिनट में बाजार वापस एक बार फिर मंदी में जा सकता है। जो लास्ट के 18 मिनट है दोस्तों, लास्ट के 18 मिनट में क्या होगा ये कोई भी बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ओके लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ये ब्यूटी है कि हम 3:12 बजे तक
तेजी में रह सकता है और 3:12 से लेके 3:30 तक वो वापस मंदी में आ सकता है मार्केट, मतलब वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो जिस लेवल पे वो 3:12 बजे था, 3:30 बजे अगले 18 मिनट में वो मार्केट उधर से गिर सकता है। और ये जो 18 मिनट है ये शार्प मुझको फॉल दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलो फटाफट एज यूजुअल हम क्या करेंगे, अभी समरी देखते हैं। ओके, तो बहुत दोस्तों ऐसा दिखा है कि अभी हम पहले समरी देखते हैं, बाद में हम बीच में थोड़ा सा बोलेंगे। तो ये हमारी समरी है दोस्तों, 9:15 से लेके 11 बजे तक ये जो 105 मिनट है इसमें बाजार तेजी में रह सकता है। 11:15 से लेके 12:30 बजे तक ये जो 76 मिनट है इसमें भी बाजार वापस तेजी में रह सकता है। 12:30 से लेके लगभग 1:30 बजे तक ये जो अगले 53 मिनट्स है इसमें बाजार मंदी में रह सकता है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग की पूरेपूर संभावना है। और लगभग 2 बजे से लेके लगभग करीबन 3:15 बजे तक ये जो अगले 74 मिनट्स है, मतलब सवा घंटा, इसमें बाजार तेजी में रह सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रिक रहती है जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि हेजिंग करके चलिए। हेजिंग इस तरह से आपका होना चाहिए कि आपके पास कॉल भी होना चाहिए, पुट भी होना चाहिए, लेकिन उसका जो कॉम्बिनेशन है ना, तो वो कॉम्बिनेशन ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपको कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो 105 मिनट है, ओके, और यहाँ अगर राहु से रिलेटेड अगर मूवमेंट है ऊपर वाली, तो इसका मतलब कि बाजार यहाँ तेजी से बढ़ सकता है, एकदम सडनली शार्प यहाँ स्पाइक दिख सकता है। और अगर यही 105 मिनट अगर सैटर्न मतलब शनि के अंडर आता है तो यहाँ बाजार धीरे 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 बढ़ सकता है। तो जहां शार्प सडनली बूम होता है बाजार, उसमें हेजिंग के अलग से टेक्निक रहते हैं, ओके। और जहां धीरे 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 बढ़ता है बाजार, तो उसमें हेजिंग के अलग से टेक्निक रहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल हेजिंग के ग्रह नक्षत्र अनुसार हेजिंग के भी अलग अलग टाइप रहते हैं। जैसे कि मतलब एटीएम अगर मैं मतलब पुट लेता हूं तो आईटीएम मुझको कॉल कब लेना है, दोनों मुझको एटीएम कब लेने हैं, मतलब बटरफ्लाई बटरफ्लाई प्योर बटरफ्लाई। या फिर वाइस वर्सा, अगर मैं एटीएम कॉल लेता हूं और उसके सामने मुझको ओटीएम पुट लेना है, तो ये ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अलग अलग हेजिंग के कॉम्बिनेशन बनते हैं दोस्तों। और अगर आप हेजिंग करते हो तो सपोज फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे दोस्त हैं मेरे कि जो बोलते हैं कि नहीं, ये जो 105 मिनट है इसमें बाजार चढ़ गया लेकिन इतना नहीं चढ़ा जितना हमको एक्सपेक्ट था। फॉर एग्जांपल एक 35 पॉइंट ही चढ़ गया, ऊपर हो गया, राइट, जहां से वो उसने शुरू किया था उस उधर से उसने 35 पॉइंट से उसने जम दिया। तो इसमें कैसे मतलब सरवाइव करने का, क्योंकि मेरा जो बाइंग होता है कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन, उसके बाइंग में मेरा टाइम वैल्यू इज माय एनिमी, राइट। तो अगर एक सवा घंटे में अगर दोनों दोनों के अगर मेरे मतलब टाइम वैल्यू कम हो रहे हैं, है ना, तो उसमें कैसे फिर कमाएंगे हम, अगर मैं हेजिंग भी कर रहा हूँ तो उसमें अलग अलग टेक्निक रहते हैं। लेकिन ठीक है, उसमें कभी हम बाद में जाके बात कर सकते हैं। उसमें चाहिए तो हम 1-to-1 फेस टू फेस मिलेंगे, कभी भी ऐसा कुछ हम प्रोग्राम अरेंज करेंगे, या फिर ऑनलाइन ही प्रोग्राम या फिर लाइव सेशन हम अरेंज करेंगे जो यूट्यूब पे ही रहेगा, ओके। तो उसमें ये सारे के सारे टेक्निक्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो दैट इसमें हेजिंग करने के हमारे दो मतलब बेनिफिट्स रहते हैं। एक तो नंबर 1, अगर ये जो ग्रीन है, अगर मैंने जो प्रेडिक्ट किया है ग्रीन, तो अगर ये ग्रीन सही से बैठा और राहु के हिसाब से उसने फास्ट मूवमेंट दे दी और एकदम से मतलब 100-150 पॉइंट की रैली दे दी, तो उसमें मुझको मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ओके। उसके बाद अगर ये 105 है, ये धीरे 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 चढ़ता चला गया ऊपर, है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि सैटर्न के अंडर आता है,
तो अगर ऐसा धीरे 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 जो स्लो मूवमेंट रहती है उसके हिसाब से अगर वो ऊपर चला जाता है मार्केट, तो उस इन दैट सिनेरियो हमको हेजिंग का कैसे मतलब कॉम्बिनेशन लेना है। और नंबर 3 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर हमने ये जो प्रेडिक्ट किया है कि ये ग्रीन जा सकता है मार्केट, ओके, और अगर 105 मिनट में मार्केट सडनली फॉल हो गया, मतलब हमने ये जो ग्रीन प्रेडिक्ट किया है अगर ये प्रेडिक्शन हमारा गलत जाता है, ओके, तो हम हमारा कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो जो हेजिंग का टाइप रहेगा वो ये जो पीरियड जिस ग्रह स्थिति के अंडर आ रहा है, मतलब गुरु है, शनि है, शुक्र है, बुध है, तो हर एक ग्रह का अलग अलग स्वभाव रहता है ना। तो ये जो अलग अलग स्वभाव है उसके हिसाब से हमको हमारा हेजिंग का टाइप भी चेंज करना पड़ता है। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा कभी तो बाद में जाएंगे, सो दैट उस हेजिंग के कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर ये हमारा जो ग्रीन प्रेडिक्शन है 105 मिनट का, अगर ये एग्जैक्टली उल्टा पड़ गया, फिर भी हमको एकदम से कम, मतलब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कितना, कि 5% मेरा लॉस हो सकता है, दैट इज़ ओके। ओके, सो 5% मेरा कैपिटल चला गया, मुझको प्रॉब्लम नहीं है अगर सामने से मुझको 50% का रिटर्न मिलने वाला है ना। तो 50% अगर मुझको मिलने वाला है तो 5% या फिर 10% मैं रिस्क ले सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हेजिंग है, अगर ये मैंने जो प्रेडिक्शन किया है ये अगर सपोज उल्टा पड़ता है, ओके, और ग्रहों को स्थिति के अनुसार हमने हेजिंग किया है, तो कभी कभी ये जो उल्टा वाला प्रेडिक्शन है वो हेजिंग से ना कि हमारा सिर्फ कैपिटल बचाता है, ऑन द कॉन्ट्ररी हमको प्रॉफिट भी देता है। सो इस तरह से अगर हम ट्रेडिंग करते हैं विथ प्रॉपर बटरफ्लाई या फिर प्रॉपर हेजिंग, तो बोथ द सिनारियो में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी हमको प्रॉफिट मिलेगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी हमको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि अगर आपने नेकेड पोजीशन लिए बेस्ड अपॉन दिस प्रेडिक्शन, मतलब 105 ये मिनट अगर ऊपर जाने वाला है मार्केट, ये समझ के अगर आपने सिर्फ कॉल बाय किया, ओके, कोई भी प्रॉपर हेजिंग नहीं किया है, तो फिर मे बी आप लॉस में जा सकते हो। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है दोस्तों। ओके, तो हेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो दोस्तों, तो ये था आज के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोग पैसा भी अभी कमा रहे हो विथ हेजिंग और विदाउट हेजिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन अगर आप हेज करके पोजीशन नहीं चल रहे हो तो ये मेरा मानना है कि आप अपनी पोजीशन हेज करके चलो। ओके, सेकेंड थिंग, वापस एक बार डिस्क्लेमर जो आप सब लोगों को पता है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, ये जो मेरा चैनल है ये पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए है। हेजिंग आप करके चलो, विदाउट हेजिंग या फिर स्टॉप लॉस आप कभी भी ऑप्शंस में ट्रेड मत करो, और किसी भी सलाह के लिए आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट का ओपिनियन जरूर ले लो, और आपके कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस, मतलब लाभ या हानि से मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अभी कल डायरेक्टली। ओके, तो चलो बाय, हैप्पी दिवाली एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग। जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो चैनल को। ओके, और जिस दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए आप लोगों को जरूर मैं गिफ्ट दे दूंगा एक, जैसे आज मैंने आपको वादा किया है। ओके, 100 सब्सक्राइबर और 50 कमेंट मुझको एक ही दिन में एक ही वीडियो पे चाहिए। जिस दिन ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, और मैं ऐसा एक नॉलेज शेयर करूंगा आपसे कि जो पूरी की पूरी आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को चेंज कर देगा, आपका ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा, लेकिन फिर भी आपको आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट का ओपिनियन लेना जरूरी है दोस्तों। ओके, तो चलो बाय, हैप्पी दिवाली।